हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए होंगे। मैं आई हूँ आज आपको यहाँ 5 नंबर फ्री में दिलवाने। जी हाँ, सही सुना आपने, फ्री में दिलवाने। अब आप कहोगे मैम फ्री में कोई नंबर मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलेंगे। मैं आई हूँ इंग्लिश के पेपर का सबसे इजी टॉपिक लेकर, जो कि है एनालिटिकल पैराग्राफ। जी हाँ, एनालिटिकल पैराग्राफ। ये एनालिटिकल पैराग्राफ अगर आप मेरे हिसाब से लिख दोगे ना, आपको पूरे 5 नंबर बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे, फ्री के मिल जाएंगे। 5 नंबर कुछ भी नहीं करना, सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है, सिर्फ आपको उसे इलस्ट्रेट करना है, सिर्फ आपको उसे लिखना है अपने हिसाब से और कुछ भी नहीं करना। अगर मेरे बताए हुए स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए तो आपको वो 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की तरफ। आखिर एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है? एनालिटिकल जो वर्ड बना है वो बना है एनालाइज से। एनालाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को समझकर उसका जवाब देना। यहाँ आपको डेटा को एनालाइज करना है और उसके बाद उसे एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना है। ये पैराग्राफ 120 वर्ड ये पेपर में दिया रहता है, नॉट इंक्रीज इनटू 120 वर्ड्स। तो 120 वर्ड से ज्यादा ये होना ही नहीं चाहिए। 120 वर्ड का मतलब रफली अगर हम समझें तो 9 से 10 लाइनें, बस इतना ही लिखना है आपको। जी हाँ, बस इतना ही लिखना है और 5 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। आप मजे से 5 नंबर ले जाओगे। तो बात करते हैं, ये जो डेटा दिया रहेगा ये किसी टेबल की फॉर्मेट में दिया रह सकता है, ये किसी पाई चार्ट की फॉर्म में दिया रह सकता है, ये किसी ग्राफ की फॉर्म में दिया रह सकता है। जो भी दिया रहे आपको तो उसके हिसाब से उसको देखना है और अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना है। अब बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के कंपोनेंट्स की। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा कंपोनेंट है वो होता है बॉडी और तीसरा कंपोनेंट है वो होता है कंक्लूजन। तो जो इंट्रोडक्शन है वो 2 से 3 लाइनों से ज्यादा बड़ा होना ही नहीं चाहिए और ये इंट्रोडक्शन आपको लगभग क्वेश्चन में मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी की, तो बॉडी 5 to 6 लाइंस में होनी चाहिए। सिर्फ यही एक चीज है जिस पर आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जी हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो भी क्या करना है, सिर्फ ये जो डेटा दिया है इसको इलस्ट्रेट करना है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। आपको अपनी बुद्धि लगाकर कुछ नहीं लिखना, कुछ याद नहीं करके जाना, कुछ नहीं करना। सबसे आसान है ये। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। ऊपर से नीचे तक आपने इंट्रोडक्शन में बॉडी में क्या लिखा उसको कंक्लूड करना है सिर्फ 2 लाइनों में, सिर्फ 2 लाइनों में। अब बढ़ते हैं कि कैसे आप पूरे 5 नंबर ला सकते हो। मैं आपको इंट्रोडक्शन की कुछ ऐसी सजी सजाई लाइनें दे देती हूँ जिन्हें आपने 2-4 बार पढ़ लेना है, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी और बस वही लाइनें वहां जाकर लिख आनी है। और जैसे ही आप ये बढ़िया सा लिखोगे इंट्रोडक्शन, आपको मार्क्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की उन फ्रेम लाइंस की। देखिए, द अबव टेबल सजेस्ट, अगर वहां पर कोई टेबल दिया रहे चैंपियंस तो आपको वहां पर लिखना है द एबल टेबल सजेस्ट, कि वो टेबल बता रही है। द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, अगर वहां कोई चार्ट दिया है तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो आप ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। द गिवन टेबल सजेस्ट, टेबल है तो ये। द गिवन डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे को टेबल है, ये पाई चार्ट है, ग्राफ है, क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हो द गिवन डेटा प्रोवाइड्स। कई बार क्या होता है, टेबल पाई चार्ट ये सब नहीं आते, एक पैराग्राफ या 4-5 लाइनें दी रहती हैं, तब आप ये लिख सकते हो द गिवन डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। फिर आ जाते हैं द पाई चार्ट इलस्ट्रेट। मेरा फेवरेट है द पाई चार्ट इलस्ट्रेट। तो हम इसी लाइन से शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन ड्राफ्ट करना। तो हम पहले ये जो डेटा है इसे देख लेते हैं। बोतल करेक्शन 46%, शू पॉलिशिंग 46%, कार वॉश 46%, क्लीनिंग, डिश वॉशिंग, सेलिंग, बैगिंग। तो ये जो डेटा है ये चाइल्ड लेबर का डेटा है। तो इस डेटा में को हमने अच्छे से देख लिया। अब हम इसके हिसाब से क्या करते हैं, लाइन ड्राफ्ट करते हैं। जैसे द पाई चार्ट इलस्ट्रेट दैट, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट दैट चाइल्ड लेबर आर इंक्रीजिंग इन इंडिया। हमारा इंट्रोडक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये जो डेटा है इसे एनालाइज करके लिखना है। मैं इसी बीच में आपको वो टर्मिनोलॉजी बताती चलूंगी जिसकी मदद से आप अपने 5 मार्क्स इजीली ले पाओगे। बस 2-3 चीजें याद रखनी है और 5 मार्क्स आपकी जेब में। जी हाँ, ये 5 नंबर आपकी जेब में मानो।
देखो अब हमने जब ये पूरा डेटा देखा तो इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन हमें यहाँ 46% मिला। 46% है बॉटल कलेक्शन का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज क्लियरली एविडेंट, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देखो साफ साफ ही तो दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं इट इज क्लियरली एविडेंट। जब आप ये वर्ड्स लिखोगे ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ देखो हर चीज की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, तो अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ की वो टर्मिनोलॉजी लिख दोगे जो कि मैं बता रही हूँ, तो आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। इट इज क्लियरली एविडेंट दैट 46% चाइल्ड आर इंडल्ज इन बॉटल कलेक्शन। आपने ये लिख दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 20% शू पॉलिशिंग। अगर आप ये मान के चलो, आप अगर डेटा लिख रहे हो तो आप कैसा शुरू कर सकते हो, आप डेटा शुरू कर सकते हो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमने सबसे पहले 46% लिया, तो हम लेके चलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फिर आप डेटा पहले इसकी बात करोगे, फिर इसकी बात करोगे, फिर इसकी बात करोगे, फिर इन सब की बात करके फिर वहां जाओगे। या फिर आप डेटा ऐसे भी लिख सकते हो कि 1% childs are indulge are conclude in the bagging, आप ये भी लिख सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप डेटा को कैसे एनालाइज करते हो। तो ये तो था। अगर देखो, अगर आप देख रहे हो कि कोई डेटा बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, स्काई शॉट या फिर स्काई हाई। ये दोनों वर्ड्स आप लिख सकते हो तब जब आप देख रहे हो कि डेटा में बहुत ज्यादा हाइप आया है। अगर डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इंक्रीज, राइज, ग्रो, क्लाइम, हाई। ये सारे वर्ड्स हैं, इन्हें आप लिख सकते हो। अगर डेटा नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या लिखोगे, डिक्रीज, फॉल, ड्रॉप या फिर प्लंज। इनमें से कोई एक वर्ड ले लेना अगर आपको डेटा नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि डेटा स्टेबल रहता है, डेटा हिलता नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखता, तब आप क्या लिख सकते हो, स्टिल स्टेबल, लेवल ऑफ, सेम लेवल, अनचेंज, रिमेन द सेम। ये डेटा, ये वर्ड्स आप तब यूज करते हो जब डेटा सेम रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, तो उसमें आप लिख सकते हो फ्लक्चुएट, अनस्टेबल। तो ये जो वर्ड्स हैं आप इन्हें यूज करो अपने जो भी आपको एनालिटिकल पैराग्राफ को जो डिस्क्राइब करना है, जो इसको इलस्ट्रेट करना है उसमें। तो आपका जो एनालिटिकल पैराग्राफ की जो लैंग्वेज हो जाएगी वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, अप्रोप्रिएट हो जाएगी टू गेटिंग द मार्क्स। ये जो टर्मिनोलॉजी है, आप अगर इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हो तो आपको मिलेंगे पूरे फुल मार्क्स, क्योंकि फिर एग्जामिनर भी यही समझेगा ना, भाई बच्चा पढ़ के आया है, बच्चे ने मेहनत करी है। कई बार क्या होता है, जैसे ये डेटा हमको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, काफी बड़ा रेशियो होता है, तब हम लिख सकते हैं इट इज क्लियरली एविडेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा 50-50 के रेशियो में आ जाता है, जैसे 50% एक तरफ का डेटा और 50% एक तरफ का डेटा, तो आप उसे क्या लिखोगे, 50-50%? नहीं, तब आप लिखेगा हाफ एन हाफ, द डेटा शोज हाफ एन हाफ दैट डिटेल एंड हाफ एन हाफ दिस डिटेल। या फिर आप लिख सकते हो ओवर अ हाफ ऑल रिस्पॉन्स, या फिर आप लिख सकते हो ओवर अ हाफ ऑफ ऑल रिस्पॉन्स। कई बार डेटा हमें 2/3 की फॉर्म में मिल जाता है ना, तब हम उसे क्या लिखते हैं, तब हम उसे लिखेंगे 2/3। ये मत लिखाइएगा 60 to 70% या 66%, 67%। कुछ चीजें तो बहुत ही क्लियर होती हैं जो आप आपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज करते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो। अगर डेटा आपको 1/4 में मिलता है तब क्या लिखोगे, तब आप लिख सकते हो 1/4। मैं तो देखो आपको बता ही ऐसे रही हूं कि आप समझ जाओ कि आपको लिखना क्या है। और अगर आपको एक छोटा सा पोर्शन मिल जाए ये वाला, तो आप इस पोर्शन को डिस्क्राइब करते हुए क्या लिखोगे, अ स्मॉल फ्रैक्शन, अ स्मॉल फ्रैक्शन। जैसे ये दिया हुआ है, तो आप इसकी बात अगर हम करें तो आप लिख सकते हो अ स्मॉल फ्रैक्शन, है ना, इस वाले कॉलम की, तो हम लिखेंगे अ स्मॉल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गई बॉडी, अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में क्या लिखना है, जो भी डेटा को एनालाइज करके आपने बॉडी में लिखा और आपने क्या देखा उस डेटा में, यही सब कुछ कंक्लूजन में लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स, और ये 5 मार्क्स आपकी जो परसेंटेज है उसे काफी हेल्प करेंगे इंक्रीज करने में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है और आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट कीजिए, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए और आप दोनों सेम स्ट्रीम में एक साथ बैठ पाए।
चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आगे भी ऐसे ट्रिक्स बताती रहूंगी जिसकी मदद से आपको इजीली मार्क्स मिलते रहें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।